सबकी अपनी अलग यात्रा है। किसने किस उम्र में क्या पा लिया, कौन कहाँ पहुंच गया, किसने कब शादी कर ली, किसका कब डिवोर्स हो गया, किसके कितने बच्चे हो गए, कौन कितनी बार शादी कर रहा है, किसने कितने घर जुटा लिए, कितनी गाड़ियां जुटा ली। हम इन्हीं में फंसे हैं। और क्या है स्ट्रेस का कारण, और क्या है एंग्जाइटी का कारण? या तो करियर है, या रिलेशनशिप्स है, या वो अगेन वो जो पैसे हैं वो अगेन आपके करियर में ही आ गए, है ना। और क्या है इसके अलावा? और क्या है? रिलेशनशिप्स में आपका सब कुछ आ गया, लाइक आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स, आपके पार्टनर या स्पाउस के साथ सब कुछ उसी में आ गया। तो रिलेशनशिप और करियर मोटा मोटा अगर देखें, हेल्थ, अगर किसी कोई अपनी हेल्थ से भी जूझ रहा है तो 3 बड़े फैक्टर आते हैं। तो सबसे बड़ा आ जाता है करियर, जिसको लेकर के हम बहुत परेशान रहते हैं। दूसरा रिलेशनशिप, लाइक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। तो हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप, इन 3 में ही सबसे ज्यादा हम जंग लड़ रहे होते हैं। तो अगर पूरे वीडियो को समअप करना चाहें तो बस इतना है कि जो भी कारण है, हर इंसान को कारण पता है कि वो क्यों डिप्रेस है, क्यों हताश है, क्यों बुरा महसूस कर रहा है, क्यों 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 अच्छा नहीं महसूस कर रहा। हर इंसान को पता है। तो उस कारण को किसी से बोलें या भगवान से बोलें, थोड़ी सी प्रार्थना करें। अपनी हर एक बात जो आप नहीं बोल पा रहे हैं उसको किसी से तो बोलें, ब्रह्मांड से ही बोलें, जिसको मानते हैं उससे बोलें, उससे ताकत मांगे। ये साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, कोचेस, काउंसलर्स, ट्रेनर्स, स्पीकर्स, इन सब के पास जाकर के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बड़ी नादानी है, सीरियसली बड़ी नादानी। और अगर ऐसा मान रहे हैं कि सिर्फ आप ही जूझ रहे हैं, बाकी दूसरा इंसान ठीक है, तो भी आप बड़े नादान हैं। पूरी दुनिया जूझ रही है, बता कोई नहीं रहा। सब अपने आप को एक दूसरे के सामने शेख दिखा रहे हैं। कोई नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। मैंने तो अभी तक पिछले 10 सालों में मैं किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिसको मैंने ये पाया हो कि अरे इस जैसा अगर हो जाऊं, या इस जैसा होना है, या ये तो बड़ा तृप्त है, या ये तो संतुष्ट है, ये तो सुकून में है, ये तो शांत है, ये तो खाली है। कोई भी व्यक्ति नहीं पाया मैंने, और ना ही शायद मैं आगे पाऊं। ऐसा ही है, मतलब अब तो लोग ऐसे ही हैं। तो अपने आप में कोई ऐसी कुछ कमी है ऐसा नहीं मानना है, सबसे पहली बात ये। दूसरा, सोल्यूशन बाहर नहीं ढूंढने हैं। तीसरा, जो भी कारण है आपको पता है, आपको ही पता है। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, कोचेस, काउंसलर्स को नहीं बता सकते। आपकी अपनी समस्या, लेट्स से रिलेशनशिप का इशू है, ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है, इसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बोलेगा, सिर्फ अपनी कहानियां आपको गढ़ेगा या फिर कुछ दवाइयां आपको देगा, पर अल्टीमेटली 1-2 साल बाद आप वापस से फंसेंगे इन चीजों में, जब तक अगर आप सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। द सेम में करियर आपका है। तो क्या कोई काउंसलर आपको ये बताएगा कि आप ये बन जाओ या वो बन जाओ या ये बेस्ट है? आप खुद ही इतने जागृत होने चाहिए, इतने सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, कुछ करना ठीक है, कुछ ना करना ठीक है, कहीं होना ठीक है या कहीं ना होना ठीक है, कहीं दौड़ना ठीक है, कहीं रुकना ठीक है। आप बस सिर्फ और सिर्फ प्रति पल अगर इतना अभ्यास कर लें कि आप अवेयर हैं, सजग हैं, जागे हुए हैं, जो थॉट आ रहा है उसे देख पा रहे हैं, उसे जान पा रहे हैं,